मोदी सुन ले, कान खोल के सुन ले, मत छेड़े बेटी को। अभी से दर्द हो गया, बताया था कि मोदी का दुश्मन नंबर 1 हूँ, मेरा पीछा ना, अरे छोड़ूंगा। मोदी के खिलाफ ही मतलब आप प्रचार करेंगे? 750 किसानों की शहादत का बदला लेने आया हूँ। हरियाणा वालों, वो 55 तो मीडिया वाला बता रहा। हरियाणा वाले भाई साहब सम्मान बहुत कर रहे हैं और इंतजार देख रहे हैं उसका। सचिवालय तू नहीं जा सकता, फाइल तू नहीं देख सकता है, तो करेगा क्या? एक एलओपी को जान से मारने के लिए बीजेपी का पूर्व विधायक धमकी दे रहा है कि दिल्ली किसी के बाप की है। वो अनिल बिज्जू है, उसका स्वागत कर रहे थे। एक का वो तूने देखा होगा, किसी के टेंट फट रहे हैं। एक और जो है जगह जगह किसान जो है उन्हें गांव में नहीं घुसने दे रहे। हरियाणा का बेटा यूपी में जा, गंगा माँ का बेटा, लेकिन होगा महाभारत। हरियाणा में पूरे में महाभारत का बिगुल बच चुका है। नरेंद्र मोदी की उस खटाखट वाले के आगे संसद में चला जाए। राहुल गांधी ने कहा सिक्कों के साथ अन्याय हो रहा, अगर ना हो रहा हो तो मैं सबूत के साथ बताऊं। अभी 1-1.5 महीने पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हूं मैं। हरियाणा में जिस तरीके से 5 तारीख को वोटिंग है, अगले महीने में 20 दिन बचे हुए हैं, 8 तारीख को मतगणना होगी, तब पता लगेगा कौन हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले जुलाना में इसलिए हूं क्योंकि विनेश फोगाट यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। अचानक से पहलवानी से आकर के कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना, और उसके बाद हरेंद्र ताऊ, जैसा कि आप देखते हैं, हमेशा से विनेश फोगाट के प्रशंसक रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर जुलाना विधानसभा क्षेत्र में भी आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, भारी भीड़ भी है। हरेंद्र ताऊ, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, हरियाणा विधानसभा चुनाव को, और जुलाना में खासकर जो इस सीट को? देखिए, हरियाणा की किसी विधानसभा पे पहुंच जाओ, वहां से एक ही आवाज आ रही है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और आने वाली 5 तारीख को इन बेईमानों का राज बदल देंगे। अब बीजेपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, एक तीसरी पार्टी जो है, मतलब तीसरी पार्टी यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि इस बार हम भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। कैसा देख रहे हैं जुलाना से कविता दलाल जी को खड़ा होना? रेसलर वो भी रह चुकी है। देखिए, 543 पे भी लड़ी थी तो आम आदमी पार्टी, एक आधी पे जमानत बची थी या ना बची थी है? तो देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, कोई भी लड़े, लेकिन चुनाव जिताने का अधिकार इस जनता को है। ये जिसे चाहेगी उसे विधानसभा भेज देगी और जिसे चाहेगी उसे घर भेज देगी। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो कैंडिडेट घोषित किया है, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा जो विनेश फोगाट के ऊपर? हाँ, इतना पड़ेगा कि विनेश फोगाट की वोट और बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएगी। उसका रीजन है, देखिए, हर चीज के एक पार्टी का वो लगा रहे हैं। ये हरियाणा है, ये हर 5 साल में सरकार बदलता था। पिछली बार इन्होंने गलती कर दी कि इसे 10 साल दे दो, वो 10 साल दे दी। अब ये पछता रहे, रो रहे, क्यों? इस 5 साल में देखा नहीं, इनके सर फुटे, इनकी माता बहनें पिटी, उनके सिर फुटे, महिलाएं पिटी, युवा पिटा, मजदूर पिटा, सरपंच पिटे, और ऊपर से जो आंगनवाड़ी वाली पिटी। तो जब सारा हरियाणा ही पिट रहा है, तो ऐसा तो हमने भी ना देखा जो पिट पिट के वोट देगा। इस बार बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जो यहाँ नायब सिंह सैनी बनाए गए, ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के बहुत सारे दावेदार दिख रहे हैं बीजेपी में। मतलब कि ऐसा पार्टी को क्यों लग रहा है कि इस बार उनकी सरकार बन रही है कि मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी चल रही है? सिर फुटहुआ हो रहा, राव इंद्रजीत सिंह एक तरफ, नायब सिंह सैनी एक तरफ, अनिल विज एक तरफ। देखिए, नरेंद्र मोदी को पता अब जीतना तो तू है नहीं, तो एक जैसे बंदरों में भेली रख दे ना, तो एक भेली रख के 4-5 डंडे रख दिए। अब इनमें बाजरी खोपड़ी में, तो ये उस वाला काम कर रहे हैं। गांव में कहावत है कि सूत ना बुनाई और जुल्हे से लट्ठम लट्ठा, तो ये वो जुल्हे से लट्ठम लट्ठा हो रही। वोट उनकी है नहीं, सीएम की बात कर रहे हो तो अरे विधायक ही बना लियो किसी को, एक आध देखो। अगर हरियाणा ने 5 सीट बीजेपी को दे दी या 6 सीट दे दी, तो इन हरियाणा वालों का एहसान मानना पूरी बीजेपी। अब क्या ना दे, अब क्या देंगे? बाबा जी का ठुल्लू। ये
बीजेपी के नेताओं का स्वागत हो रहा है हरियाणा में, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, एक वो अनिल बिज्जू है, उसका स्वागत कर रहे थे। एक का वो तूने देखा होगा, किसी के टेंट फट रहे हैं। एक और जो है, जगह जगह किसान जो है उन्हें गांव में नहीं घुसने दे रहे। अरे इस किसान ने कहा था कि अगर हम दिल्ली नहीं आ सकते तो तुम्हारी औकात नहीं जो तुम हमारे गांव में घुस जाओ। तो जब हमें कोई दिल्ली नहीं जाने देता तो इनकी औकात क्या जो हमारे गांव में आ जा। मतलब बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा गांव में, आप ये कह रहे हैं? क्यों घुसने दे? क्या करा उन्होंने? 13 महीने किसानों पे लठ बजाया, महिलाओं पे लठ बजाया, हमारी बेटियों बहन बेटियों की जो है इज्जत से खेले हैं, और सरपंच पिटे, मजदूर पिटे, हमारे बालक रोजगार मांगे थे वे पिटे, और वे आंगनवाड़ी पिटी। तो जब हमें पिटता ही है तो अब मौका हमारा भी आ गया 5 साल बाद कि हम भी पीट ले। तो हम इनके डंडा तो मारे ना, बटन दबाओगे हम, तो बस उससे बदला ले लेंगे। और क्या करना हमने? मोदी जी कुरुक्षेत्र आए हुए थे, वहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी भीड़ थी, और वहाँ पे उन्होंने घोषणा की है कि 70 साल से जो अधिक बुजुर्ग हैं उनको जो है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तमाम घोषणाएं की कह रहे हैं कि हम अब तुम्हारा बेटा आ गया है यहाँ पे हरियाणा में। भैया उसका तो यही पता ना, वो कहाँ का बेटा। वो हरियाणा में जा हरियाणा का बेटा, यूपी में जा गंगा माँ का बेटा। प्रचार करने हमेशा जाते हैं, कुरुक्षेत्र से महाभारत हुआ था, वहीं से वो उन्होंने ऐलान किया पहली रैली करके। देखिए, कुरुक्षेत्र का वो भूमि है, वो पावन भूमि है, और उस पावन भूमि पर अगर ऐसे राक्षस आएंगे तो वो भी पापियों की हो जाएगी। और 18 दिन महाभारत चला था, ये भी राजनीति का 18 दिन का महाभारत है। वो भी सत्ता के लिए था, ये भी सत्ता के लिए है, लेकिन वो खूनी था क्योंकि उसमें सेना लड़ी थी। ये वैचारिक है, इसमें देश की जनता वोट के लिए लड़ेगी। तो अलग अलग है, लेकिन होगा महाभारत। हरियाणा में पूरे में महाभारत का बिगुल बच चुका है। सब किसान जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं, मजदूर अपनी तैयारी कर चुके हैं, महिलाएं अपनी तैयारी कर चुकी है। तो हरियाणा की जो ये फौज है ये तैयार है उस 18 दिन के महाभारत को लड़ने के लिए। मोदी जी तो कह रहे हैं खटाखट पैसे देने वाले के ऊपर जो है चुटकी ले रहे हैं मंच से हरियाणा में आकर। देखिए, वो चुटकी ले या कुछ ले, देखिए खटाखट करके जो मजबूत सरकार थी उसे बैसाखी पे ला दिया। औकात नहीं नरेंद्र मोदी की उस खटाखट वाले के आगे संसद में चला जाए, संसद नहीं जा सकता उसके आगे। ये डर है, और वो डर किसका है? राहुल गांधी का ना, इस जनता का है, क्योंकि इसी जनता ने उसे मजबूत करके भेजा है। अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो किसान हरियाणा में ही रोके जाते हैं, इस बार हरियाणा से फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे किसान। कि दिल्ली किसी के बाप की है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते? टैक्स नहीं देते, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं, देश का किसान रेवेन्यू देता है। केंद्र सरकार के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? ये और जा रही है, लाखों गाड़ी रोज दिल्ली जाती है, उससे तुझे दर्द नहीं। और ये किसान एक दिन दिल्ली चला जा, हम भी तो देखेंगे कि जिसे हम चुन के भेजे वो दिल्ली की इन चमचमाती कोठियों में बैठ के इतना पलट क्यों जा। राहुल गांधी जो है दूसरे देश में जाते हैं तो बयान देते हैं सिखों के बारे में, पगड़ी खतरे में है, कभी कुछ कहते हैं कुछ खतरे में है। इस तरीके से सिख संगठन जो बीजेपी के नेता के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनकी दादी वाला हाल हो जाएगा अगर इस तरीके से बयान देंगे कि राष्ट्र विरोधी बयान देंगे बाहर जा करके। देखिए, राहुल गांधी ने कहा सिखों के साथ अन्याय हो रहा, अगर ना हो रहा हो तो मैं सबूत के साथ बताऊं। अभी 1-1.5 महीने पहले वो हरियाणा में जो आंदोलन चला हुआ हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है, वहाँ राज्यपाल है, राज्यपाल जी और उसके कुछ साथी प्लेन से दूसरे प्रदेश जा रहे थे। तो हरियाणा में जो हरियाणा हो, पंजाब हो, देश में कहीं भी हो, जो सिख होता है उसके पास कड़ा, कंगा, कृपाण ये सब तो होती है। तो उसको प्लेन में जाने से रोक दिया गया, उसका टिकट, उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया। तो ये अन्याय है या नहीं है? तो उसने क्या गलत कह दिया भाई? तो जान से मारने की धमकी जो मिल रही है, देखिए ये बीजेपी है, अगर एक एलओपी को जान से मारने के लिए बीजेपी का पूर्व विधायक धमकी दे रहा है तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहा? एफआईआर दर्ज कराओ उसके खिलाफ, जेल भेजो। और अगर राहुल गांधी ने गलत किया है, देश विरोधी बयान दिया है, तो सरकार तेरी, गृह मंत्रालय तेरा है,
तो FIR दर्ज क्यों नहीं करता? इनकी माँ ने दूध पिलाया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करके दिखाए, क्योंकि पता है कि उसने कोई खिलाफ बयान दिया नहीं। तो बस इस टीवी पे आ जा और पटर पटर करके वो दलाल मीडिया है, झूठ फैला दे, और क्या है। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में इस बार जिस तरीके से लड़ रही है और केजरीवाल ने अचानक से जमानत से आ करके इस्तीफा की बात कर दी है, अब इस्तीफा दे देंगे तो क्या इसका कुछ हरियाणा में रिजल्ट पता लगेगा? अरे यार दे या मत दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सचिवालय तू नहीं जा सकता, फाइल तू नहीं देख सकता है, तो करेगा क्या? करेगा क्या? एक वही गांव में कहावत है कि बा कोठी कुठड़े का हाथ मत लगाइए और घर बार तेरा, तो करेगा क्या? तो मुख्यमंत्री नहीं खेल बने दिया, रहेंगे। खेल दिया। एक वो क्या इमोशनल कार्ड हो, उसने भी खेल दिया। अगर मुझे इस्तीफा देना तो भाई मैं नू क्यों कह रहा, 24 घंटे बाद दूंगा, 48 घंटे बाद दूंगा, है ये पकड़ तेरा इस्तीफा यो पड़ा। लेकिन इस्तीफे का कुछ फर्क पड़ेगा हरियाणा में? हरियाणा से क्या मतलब है? इस्तीफा देगा दिल्ली में, फर्क पड़ेगा हरियाणा में? मतलब दर्द तेरे पेट में और दवाई मैं खा लूं? वाह भाई वाह। कुछ तो वोट कटेंगे, हैं? वोट तो कटेंगे। क्यों कटेंगे? ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये रोटी नहीं खाते। हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं। जुलाना में अचानक से आकर के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ने यहाँ पे प्रचार के लिए बीजेपी भेज दे तो मैं चुनाव प्रचार करूंगा। इस पे क्या कहेंगे? वो आखिर भेजा नहीं उन्होंने। डूब के मर जा, हाँ। डूब के मर जा। ये तो इंतजार देख रहे कि ब्रजभूषण आवे। अरे बीजेपी क्यों भेजा है? मुझे क्या किसी ने भेजा? मुझे लगा बेटी के लिए जाना, मैं आ गया और तू भी आ जा बीजेपी के लिए। हरियाणा वाले भाई साहब सम्मान बहुत करें और इंतजार देख रहे हैं उसका कि आज अब तेरा सम्मान करेंगे, बहुत खातर करें ये। हाँ तो आजा खातर करेंगे। अगर माँ का दूध पिया है, खुला चैलेंज हरियाणा से, अगर माँ का दूध पिया है तो आजा हरियाणा में। महावीर फोगाट जो है उनके ताऊ हैं, वो कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी दिखाई है विनेश फोगाट ने, अभी पहलवानी लड़ लेती, राजनीति में जाने की क्या जरूरत है? देखिए ये उनका घर का मामला, वो ताऊ बेटी का मामला, उसमें मैं क्यों बोल लूं भाई? वो तो महावीर फोगाट जी भी सम्मानित है और ये बेटी भी सम्मानित है, तो इनके घर का मामला, ये तो आपस में देख लेंगे ना। तेरे कहने से कुछ हो ना मेरे कहने से कुछ हो, तो इस बात को यही छोड़ दो, घर गृहस्थी में क्यों राड करवाओ? कांग्रेस के कॉन्फिडेंस, मतलब तुम भी वही उसी बात पे आ रहे हो जो अंग्रेज करते थे, जो नरेंद्र मोदी करे कि फूट डालो राज करो। घर में राड तो मोदी ने बाढ़ दी, अब मेरे से क्यों बढ़वावे है भाई? मैं तो चाह रहा हूँ सब एक रहें। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस आ गया है क्या हरियाणा में? क्योंकि सर्वे दिखा रहे हैं कि 90 में से 55 से अधिक सीटें जीतेगी कांग्रेस, तो इसी वजह से क्या गठबंधन नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी का? सुन लो हरियाणा वालों, वो 55 तो मीडिया वाला बता रहा। 80 सीट जीतेंगे जी। देखिए भाई मेरा आंकड़ा है, थारी ना मानता मैं, 70 से प्लस आ रही, 70 से प्लस। और भाई अगर इन्होंने 5 सीट बीजेपी को दे दी तो भाई मोदी जी को इनके चरण धो के पी लेने चाहिए। अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? जुलाना आए हैं कि किसके लिए? विनेश के लिए ही प्रचार करने आए हैं या पूरे हर जगह घूमेंगे आप पूरे हरियाणा में? अभी तो आया ही हूँ, अभी से दर्द हो गया। बताया था कि मोदी का दुश्मन नंबर 1 हूँ और जहाँ जहाँ मोदी जाएगा इसका पीछा, तेरा पीछा ना अरे छोड़ूंगा, भाग ले चाहे कलानौर तक। मोदी के खिलाफ ही मतलब आप प्रचार करेंगे? मोदी से दिक्कत है आपको? बिल्कुल है। 750 किसानों की शहादत का बदला लेने आया हूँ और अगर ये भूल गए तो इन्हें भूलने नहीं दूंगा। 750 किसानों की शहादत का बदला लूंगा। लखीमपुर खीरी में मेरे किसानों पे इसके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की थी, उसका बदला लेने आया हूँ। मेरी बेटियों की इज्जत का हाथ गिरा इसके विधायक सांसद ने, उसका बदला लेने आया हूँ। युवाओं का बदला लेने आया हूँ, मजदूरों का बदला लेने आया हूँ, कर्मचारियों की पेंशन का बदला लेने आया हूँ। तो जो भी देश में दुखी होगा उसका सबका सरकार से बदला लेने और इन्हें याद दिलाने आया हूँ। मोदी जी कह रहे हैं एक बार और चांस दे दो, क्या दिक्कत है? देखिए इनका बेटा 4 साल में अग्निवीर पेंशन लेके घर आ जाएगा बिना पेंशन के, हैं? देखो भाई 4 साल बाद हमारा बेटा तो घर आ जाएगा
और 74 साल वाला बुढ़ा एक बार फिर चांस मांग रहा। बताओ। यहाँ का ना ये भाई। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई कंपटीशन नहीं, बीजेपी से खुलेआम आप मतलब अरे दावा यार कर रहे हैं जीत रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो यहाँ चक्कर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ताऊ का अंदाज, इसी अंदाज में हमेशा जो है बोलते रहे हैं और हरियाणा में जुलाना सीट पर आए हुए हैं। आगे भी बात करेंगे हरियाणा के outlook। नरेंद्र मोदी सुन ले, कान खोल के सुन ले, मत छेड़े बेटी को, मत छेड़े बेटी को। अरे लड़ना मुश्किल होगा। और विनेश फोगाट आ गई है जुलाना में, ऐसा इतिहास लिखेगी ए आसाराम के छोटे भाई झासाराम, तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।